झंडे को सलामी दो। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा पर्वत है सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, जय जय भारत। अपनी जगह ले लें। खुसूसी विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव और मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, पहला खामोशी इख्तियार करें। खामोशी इख्तियार का 74वां वर्षगांठ मना रहे हैं। पहला आइन 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस वक्त से लेकर आज तक हम अपना जो है इस झंडे तिरंगे को फहराते हैं और अपने कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। यहाँ खड़े मत रहो, नीचे उतरो। और इस मौके पर तमाम दफातर, स्कूल, कॉलेज और दीगर जगहों पर ये पुरजम कुशाई की जाती है। हम मुख्तसर में ये कहना चाहते हैं कि बच्चे हम स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ेंगे और अपने स्कूल, शहर, कस्बा, राज्य और मुल्क का रोशन करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसी बात को मैं कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब यहाँ पे यौम जमहूरिया मनाने के लिए यकजा हुए हैं। सकिएगा, मेरे पास फहरिस्त है आपके पूरे प्रोग्राम का, एकदम इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ। यहाँ आप परेड की बच्चियों से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे जो लीडर हैं स्टेज पे आए और परेड का काम मुकम्मल किया जाए। जो ग्रुप जो परेड की लीडर है वहाँ यहाँ आ जाए और परेड का काम मुकम्मल हो जाए। होने वाला है
चलिए शुरू। सावधान 20 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Period number 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Period number 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 क्या ताली करवाना हाँ ताली गाइड झाली स्टार्ट आठवीं क्लास के तलहा को आवाज दे रहा हूं कि वो माइक पे आए, स्टेज पे आए और अपनी बातों को हम सबके बीच में रखें। तलहा 8वीं क्लास। हर शाम को यही दुआ है रब से, हर शाम को यही दुआ है रब से, देश के लिए खुद को कुर्बान कर काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस। इस महान अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, मगर संविधान नहीं बना था। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान देश की आत्मा है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को सभी भारतवासी के लिए लागू कर दिया गया था। इस विशाल महान संविधान ने हमारे मौलिक अधिकार और हक के लिए लड़ने की ताकत दी। इसकी रक्षा करना हमारे भारतवासियों का परम कर्तव्य है। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनके कारण हम भारतवासियां स्वतंत्र हैं। इसी के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त एक शेर से करना चाहूँगा कि आज़ाद ये हिंदुस्तान ना होता, कि आज़ाद ये हिंदुस्तान ना होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन की खातिर कुर्बान ना होता। कि आज़ाद ये हिंदुस्तान ना होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन की खातिर कुर्बान ना होता। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। धन्यवाद। ये थे 8वीं क्लास के तलहा। आगे अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए हो, बोल
देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। बाघट पर बनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कई बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी हो, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नटके तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भाले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। मेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा हो, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। जय जय भारत। ये इस स्कूल की सबसे सीनियर स्टूडेंट थी, हम सब के बीच में रखें अली। Honorable Chief Guest, respected Principal, teachers, madams, parents, and all my dear brothers and sisters. Good morning to all of you. Today I got an opportunity to say something. My name is Jarish Ali. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we have gathered here to celebrate our 74th Republic Day. This day is a national festival of our country. On this day, our constitution came into force on 26 January 1950. The Constitution of India is the supreme law of India. Our constitution is the largest written constitution in the whole world. Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar is known as father of our constitution. Today, we are a great republic. Republic means a country whose leader is a president, not a king or queen. I am proud that I am an Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत खूब। ये थी जारिश अली, कह रही थी मुल्क के बारे में ये खूबसूरती है, उसी खूबसूरती को ये बयान कर रही थी। अब मैं चौथी क्लास की कुछ बच्चियां हैं, उनको आवाज़ दे रहा हूं कि वो स्टेज पे आए और उनके पास कोई देशभक्ति कविता है। चौथी क्लास, क्लास 4। ये बच्चियों के अंदर का जज्बा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पर सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात कहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद से प्यारा ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार था। ये स्कूल की वाकई में बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आगे बढ़ते हुए मैं 8वां क्लास की रेशमा ग्रुप को आवाज दे रहा हूँ। रेशमा है, सिर्फ रेशमा है वो। तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन,
शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई ढंग है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे वो प्यारा है ना। तो ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की खूबसूरती बहुत ही निराली है और इसी प्यार का चमन, इस्लाम मुल्क मेरा, देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति है प्यार का चमन। मेरा मन ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जान मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति है प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे आबाद पे गगन, रास्ते निसारे हैं मेरे रतन, मेरा मन ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जान मन, जान मन, जान मन। ये थे 8वीं क्लास के। हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं समीर साहब का कि ये अपनी मसरूफियत भरी संपत को हम लोग खैरमकदम करते हैं और उनको कुछ बातें बोलने के लिए यहाँ पे माइक पे आमंत्रित करते हैं। समीर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इम्तियाज अहमद जी। मैं छोटे बच्चों से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा शांत हो जाइए। बाबू थोड़ा शांत हो जाइए, जो शांत रहेंगे उसको आज हम लोग अपने तरफ से कुछ गिफ्ट भी देंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आपको कुछ ना कुछ उपहार मेरे तरफ से जरूर दिया जाएगा। मैं विद्यालय के बच्चों को बड़ा प्रेम करता हूँ। सबसे पहले इस्लामिया उर्दू मध्य विद्यालय के प्रांगण में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित करने के लिए मैं विद्यालय के प्राचार्य, आप सभी के बीच में सबसे मेहनती, यूँ कहें डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के सबसे मेहनती प्राचार्य इस्लाम सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस अवसर पर आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है, मैं सदैव उनका इस सम्मान के लिए आभारी रहूँगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय के गुणी शिक्षक जो विद्यालय में निरंतर खून की तरह दौड़ दौड़ कर विद्यालय का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि विद्यालय के बिना दोनों शिक्षकों की मेहनत के कोई भी स्कूल प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि प्रिंसिपल तो मैनेजमेंट देख सकते हैं, लेकिन विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को सेप अप करने का जो जिम्मेवारी होता है वो विद्यालय के शिक्षकों के कंधों पर निर्भर होता है। विद्यालय के शिक्षक अरस्तु और चाणक्य की तरह निरंतर विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त को जन्म दे रहे हैं। मैं विद्यालय के शिक्षकों के सम्मान में कहना चाहता हूँ कि सब धरती कागज करो, लेखन करो वनराज, और 7 समंदर की मसी करो, तब भी गुरुगुण लिखल न जात। इसका अर्थ यह है कि अगर हम लोग पूरी धरती को कागज के रूप में समझ लें कि पूरी धरती हमारी कागज है, और लेखन करूँ वनराज, सारे शिक्षकों को हम लोग पेन मान लें, और पूरे समंदर 7 समंदरों के पानी को अगर स्याही मान ले, फिर भी शिक्षकों के गुणगान को हम लोग लिख नहीं सकते हैं। इतना काम आप करते हैं, सीमित संसाधनों में असीमित सुविधाएं देते हैं विद्यालय परिवार में। सरकारी विद्यालय को जो आप लोगों ने रूपरेखा दिया है, राजकीय इस्लामिया उर्दू मध्य विद्यालय से अन्य विद्यालयों को सीखना चाहिए कि कैसे सीमित संसाधनों में असीमित सुविधाएं दी जा सकती हैं। विद्यालय के उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को नहीं पता होगा
1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो एक देश और आज़ाद हुआ था, उसका नाम है टर्की। मैं उसका जिक्र इसलिए आज करना चाहता हूँ कि जब टर्की में एक कार्यक्रम हुआ था तो हमारे देश की आज़ादी के बाद वहाँ के देश के एक नेता थे कमाल पाशा, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पहली बार अपने देश बुलाया और कहा कि आप हमारे यहाँ बतौर मुख्य अतिथि आइए, हम आपको कुछ अपने देश के बारे में बताना चाहते हैं। पंडित को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ आप मजबूती से खड़े रहें, उनकी बातों को माने। और अगर आप अपने जीवन काल में 4 साल 5 साल बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आने वाले भाई को सीरियस नहीं लेगा, 4 घंटा 5 घंटा डेली बढ़िया से नहीं पढ़ेगा। मैं बच्चों को आगाह करना चाहता हूँ कि जो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने और सीखने के लिए तैयार नहीं है वो 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार रहेगा। 12 घंटा कठिन मजदूरी करने के लिए बच्चा तैयार रहेगा। आज चूंकि सरस्वती पूजा भी है, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर के साथ साथ सरस्वती पूजा की भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपके लिए 2 लाइनें पढ़कर अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि कभी भी चुनौती आए तो घबराना नहीं, कभी कोई सपना टूट जाए, आप कभी असफल हो जाए तो घबराना नहीं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। सपना टूटे दिल टूटे अपना टूटे, जहां देखोगे वही उजियारा होगा। आज गणतंत्र दिवस अवसर पे हमारे साथ हमारे बेहद प्रिय हमारे बड़े भाई को मेरे सुख दुख के साथी। अरे तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, अगर दादा ने मेरे साथ नहीं दिया होता हो तो मेरी क्या औकात थी। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत हो बहुत हो। मालिक ने मुझे ऐसे ऐसे दोस्त दिए हैं कि मुझे तूने मालिक अरे बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर हाल में शुक्रिया है। इतनी इज्जत नसीब कराई मुझे इस स्कूल में, हर बार मुझे बुलाकर जो सम्मान मिलता है। मालिक, मैं आपके रहमो करम पे जी रहा हूँ। मैं खुदा के लिए 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ कि खुदा जिस प्रकार का रहम करम आपने मुझ पर बनाया है, सब पर बनाइए, सब आगे बढ़े, सब खूब पढ़े, सबका सम्मान हो। क्योंकि खुदा नजरें ऊपर की तो दुआ बन गई, अल्लाह ताला नजरें ऊपर की तो दुआ बन गई, नजरें नीची की तो हया बन गई, नजरें तिरछी की तो अदा बन गई, और नजरें फेर ली तो सजा बन गई, कजा बन गई। इसलिए खुदा जो नजर आपने मुझ पर रखा है ना, जो रहमो करम आपने इस समीर पे बरसाया है ना, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ दिल्ली का हर उस जनता पे बरसाइए जो जीवन में सुखपूर्वक जिंदगी चाहता है। जो माता पिता की नफरत फैली हुई है उस नफरत की दीवार को गिराइए, क्योंकि लोगों ने बांटना चाहा है। हम बटने वालों में से नहीं, हम मिलने वालों में से हैं। कहा अब चांद सितारों का क्या होगा, बहती नदियों के कुछ नाम है। मन लगा के पढ़ें और खूब विकास करें। इसी वाणी के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आ रहा है ना सब लोगों का। कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सारे अंदाज में ये गीत हम सब के बीच में सुनाया, इन सब का जोरदार ताली से इनका इस्तकबाल है, स्वागत है। अब हम
8वां क्लास की एक और ग्रुप है, सना ग्रुप। 8वां क्लास की सना ग्रुप को आवाज दे रहा हूं कि वो स्टेज पे आ जाएं। तीर तो धरती है रांझे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। और तरक्की में हर चीज की तरक्की हो रही है। गाड़ियों का भी पहले जो चलन था, हम लोग बैलगाड़ियों से सफर करते थे। आज हम लोग बैलगाड़ियों को छोड़ के इस भागती जिंदगी में मोटर गाड़ी का खूब इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो जारिश अली को आवाज दे रहा हूं कि वो यहाँ स्टेज पे आए और सड़क के कुछ तौर तरीके, कुछ नियम हैं, उनको हम सब के बीच में रखें। जारिश अली। Good morning to all of you. I am Zarish Ali. I am Sana Parveen. सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं, सड़कों पर कैसे चलना है यह सिखलाते हैं। ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं, ट्रैफिक दफ्तर